शादी जिस दिन से तय हुई है शिवनंदिनी की, उस दिन से मंगल पटेल फैमिली का तेवर देखने लायक है। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इन लोगों को इनकी जो सच्चाई है लोग इनको दिखा रहे हैं। माँ जी के बिगड़े बोल दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि आवाज़ उठा सकते हैं, आँख खोल सकते हैं, लेकिन सामने वाले की आँख खोलना ही नहीं चाहता है तो फिर कर ही क्या सकते हैं। और तो और शिवनंदिनी, आय हाय हाय हाय, इतनी नज़ाकत, शादी तय होते ही हस्बैंड जी से जैसे ही बात करना स्टार्ट किया, ये शर्म, ये आंखों में लज्जा सामने दिख रही है। कहना तो नहीं चाहिए, बनने को तो ये सीधी सीधी दिखती है, लेकिन अब दिख रहा है कि ये सीधी सादी लड़की अंदर से क्या है। ऐसे लग रहा है मानो कि शादी तय नहीं हो रही थी। इस फैमिली की जो लड़की है शिवनंदिनी, उसकी शादी तय नहीं हो रही थी और शादी तय हो गई तो बस भैया कोई भी बीच में बाधा मत डालो। शादी तय हो गई है, हमारी शादी मत तोड़ो किसी तरह से। तो हमारे लिए लड़का मिला है और अभी शादी तो हो जाने देते। मानते हैं कि शादी कोई नहीं तोड़ पाएगा आपके परिवार के अलावा, लेकिन शादी के पहले इतना उतावला होना भी सही नहीं है। अभी से इतनी सब चीज़ें शेयर करना, हस्बैंड जी कहना शादी तो हो जाने दो। मेरे हस्बैंड जी का मैंने नाम रख दिया है राम जी, उनके नाम से मेल खाता है और उनको भी बोल दिया है कि हमारा भी नाम आप कुछ चुन लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता, मतलब ये सुनी हूँ कि हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन वाइफ का तो नाम अक्सर लोग लेते हैं, तो इनका नाम चुनने की उसको क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ये इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कितनी मॉडल ख्यालात की हैं। देखने को तो सीधी सादी हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है भाई। इनको शादी करनी है तो करनी है किसी भी तरीके से। सास से बात करके शेयर करा, हस्बैंड जी से ही अपने बात करके शेयर करी कि मेरे हस्बैंड जी ये कहते हैं, वो कहते हैं, तुम इतना धीरे क्यों बोलती हो बहन। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सोशल मीडिया पर जितनी सीधी तुम अपने आप को दिखाती हो, अगर उसी तरह से अगर अपने आप को प्रेजेंट करोगी ना, तो ये जनता आपको हमेशा प्यार करेगी। लेकिन एक तरफ से सीधी बनकर और इस तरह से फिर से अपने तेवर को बदल लेना, जनता आपको कहीं ना कहीं ट्रोल करेगी, आपको गालियाँ देगी और दे ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। वहीं पर माँ जी के बिगड़े बोल बहुत ज़्यादा, ये अभी नहीं शुरू से ही इनकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची की तरह लगती है। हाल फिलहाल में आज का मैंने वीडियोस देखा, माँ जी ने किसी को बहुत ज़्यादा लताड़ा है। और लताड़ा तो है, चलो ठीक है, उन्होंने सही किया। लताड़ा तो किसी ने, और ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, किसी ने इनकी फैमिली का चैनल भी कॉपी करके अपने चैनल का नाम रख लिया है, ये मैंने भी देखा है। और इनके घर का जो भी ब्लॉगिंग होता है ताज़ा ताज़ा पेस्ट करके अपने वीडियो में डाल देते हैं और इनसे ज़्यादा व्यूज़ उस शख्स को मिलता है जिस पे माता जी ने उनको खरी खोटी सुनाई है कि खबरदार मान जाओ, नहीं तो हम स्ट्राइक मारेंगे और तुम्हारा वीडियोस बैन कर देंगे। तो मैं भी इस पे कहती हूँ कि यह अवैध है। किसी की वीडियो चोरी करके नहीं अपने वीडियोस में डालनी चाहिए। बनाओ तो अपना बनाओ। मेरे कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम दूसरों का वीडियोस क्यों डालती हो। भाई, मेरा शकल खुद का दिखता है, मेरी आवाज़ खुद की दिखती है। मैं अगर किसी का वीडियोस अपने वीडियोस में डालूंगी तो वो होगा कि दूसरे की वीडियोस है। हाँ, टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं इस पे अपने राय दे सकती हूँ। जैसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, उनका खुद का तो कुछ होता नहीं है, देश दुनिया उनका बड़ा चैनल होता है, तो वो क्या करते हैं कि पूरे देश पूरी दुनिया का खबर आप लोगों तक दिखाते हो और आप लोग देखते भी हो। कभी कभी ऐसा होता है, कांग्रेस और बीजेपी होते हैं, आपको बीजेपी पसंद है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पसंद है, बीजेपी नहीं, तो कहोगे कि अरे ये चैनल ऐसे वैसे वैसे। उसी तरह से रिएक्शन चैनल है, वो बस यूट्यूबरों के ऊपर रिएक्शन देता है। बात बस इतनी सी है, न्यूज़ चैनलों और रिएक्शन चैनल में बस इतना सा फर्क है। वो देश दुनिया में घूमकर रिपोर्टिंग करते हैं और हम लोग बैठे बैठे यूट्यूब पे घूमकर
आप लोगों तक रियल खबर पहुंचाते हैं। तो हम लोग कहाँ से भाई, हम स्पेशली हम कहाँ से किसी का वीडियो पेस्ट करके डाल रहे हैं? हम किसी का भी कॉपी नहीं करते हैं। जो भी होता है उनके लिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन रखते हैं और आप लोग सुनते हो, बस इतनी सी बात है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवनंदिनी पटेल का जो शादी हो रहा है, फ़ोटो भी डाल रही हैं क्योंकि जनाब अब बात भी कर रहे हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल कि ये शादी बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं किस एंगल से लोग कह रहे हैं कि दोनों की जोड़ी अच्छी है, दोनों की जोड़ी अच्छी है। एज डिफरेंस इतना है। मेरा यही शुरू से कहना है कि ये लोग जब एक गलती कर चुके थे आरती पटेल की शादी करके, आधे उम्र से ज़्यादा आदमी के साथ उसकी शादी कर दी है, जिसका भुगतान अभी तक वो भोग रही है। उसकी एज अब हुई है शादी करने की, आरती पटेल की, ये बात तो मानते हो ना। और इस एज में उसका, वो जब शादी करके अब जाके शादी करते और अब जाके उसके बच्चे अब पैदा होते, तो उससे पहले ही, एज से पहले ही उसकी शादी कर ली है। इनका कहना है कि हमारे जनरेशन में, हमारे तो कल्चर में ऐसा ही होता है, कम एज की लड़कियों की शादी होती है, जहाँ ज़्यादा एज हो जाता है तो लोग बोलने लगते हैं। तो अरे भाई, थोड़ा सा कंपेयर भी करना चाहिए, एज डिफरेंस कितना है लड़के में। ऐसा नहीं कि कोई लड़का बता दिया बस इसी को पकड़ लो और उसी से बयाना बट्टा कर लो और दूसरी जगह हम खोजने नहीं जाएंगे। इसका मीन्स ये है कि ये लोग ज़्यादा खोजते ओजते नहीं हैं, बैठे रहते हैं घर पे, कोई एक बता देता है, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, ताकते हैं और उसके बाद से हाँ भाई ठीक है। कौन इतना माथा पच्ची करने जाए बेटियों के लिए? बेटियां हैं ही पराई। शादी ब्याह में खर्च जो होगा होगा, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, कैसे भी शादी कर दो, अपने घर चली जाएंगी मेरी वला से। ये वाला इस फैमिली का हालत है। जैसे कि ये लोग अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ इनके खानदान में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो शादी हुई उसका एज सेम एकदम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, जो इनकी बहन की शादी हुई, चचेरी बहन की, उसका जो होने वाला हस्बैंड, उसकी एज बहुत अच्छी थी। लेकिन इनकी एज तो भैया एकदम, कहाँ आरती पटेल की भी वही शादी हुई और इसकी भी वही शादी हुई। और ये लोग भी मान रहे हैं इस बात को, ये लोग भी मान रहे हैं। आरती पटेल भी कह रही, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा एज है, तो हाँ मानती हूँ कि ज़्यादा एज है, लेकिन ऐसा भी एज नहीं है कि उसकी शादी ना हो जाए। भैया बहन, मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे भी पति का एज हो गया था, लेकिन उसकी शादी हो गई ना, तुम ही उसके नसीब में लिखी हुई थी। तो कभी कभी कहते हैं ना, कर्मों पे विश्वास। चावल दाल सान कर अपने से चावल दाल मुंह में नहीं जाता जब तक कि आप अपने हाथ से नहीं करते हो। कोशिश तो करो, बिना कोशिश किए अपना शादी कर दिया, बस एक मिल गया, हो गया। तो शिवनंदिनी पटेल का भी वही हालत होने वाला है, आरती पटेल का, क्योंकि ये जो जिस परिवार में जा रही है ना, वो बहुत बड़ा परिवार है और घर द्वार कुछ भी नहीं है। आरती पटेल का तो इकलौता था, घर द्वार अपनी कमाई से बना रही है, लेकिन इनके यहाँ तो जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते उस घर में रह पाएंगी और इनका हस्बैंड बाहर जाएगा कमाने के लिए। बची कौशल्या, तो कौशल्या की भी अब उम्मीद कोई भी मत करना कि ये लोग कौशल्या की अच्छी शादी करेंगे। इसी तरह से उसके लिए भी कोई लड़का अभी होगा, वो उम्र का होता जा रहा होगा, इनके बाद 2 साल बाद उसकी भी शादी हो जाएगी, वो भी अधेड़ उम्र से ही ये लोग करेंगे, क्योंकि इनको पैसे नहीं खर्च करने हैं बेटियों की शादी में बेफजूल के। दहेज नहीं देना पड़ेगा। बाकी और कुछ नहीं कहेंगे। मुझे देखकर शिवनंदिनी का जो बिहेव है थोड़ा सा अजीब लगा कि ये लड़की वही है, सीधी सादी जो है, जो अपने हस्बैंड को, जो अभी फियोंसे है, फियोंसे भी नहीं है, सिर्फ एक बरक्षा हुआ है, अभी इंगेजमेंट भी नहीं हुआ है। शादी हो जाती तो हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जी, मैंने उनका नाम रख लिया है राम जी। हर कोई इंसान राम सीता बनने लगे ना तो इस दुनिया में कुछ गलत होगा ही नहीं। राम नाम रख लेना है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके रखना है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।